श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा बिहारी विपिने रमता मनो में। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री धाम वृंदावन श्री राधा नाम कुंज आश्रम से आप हमारे प्रिय प्रीतम युगल सरकार श्री लालजू और श्री जी के बधाई महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। कल हमने दर्शन किया था, कल हमने कथा श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में लालजू के प्राकट्य उत्सव को किस विधान से मनाना चाहिए ये कल प्रारंभ किया। उत्सव तक तो नहीं पहुंचे। ठाकुर जी उत्सव स्थल गोकुल तक जरूर पहुंच गए, नंदगांव तक जरूर पहुंच गए, क्योंकि हमने कहा था कि कल निकुंज में कैसी लीलाएं होती हैं, निकुंज में कैसे उत्सव मनाया जाता है, वह हम कहेंगे। तो आज हम निकुंज की चर्चा करेंगे। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे हम कुंज गामिनो। आहा, अद्भुत चर्चा है। निभृत निकुंज में जैसी प्रिया प्रियतम की उत्सवों की छटा रहती है, वैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं देखने को मिलती। ऐसा अद्भुत रस, ऐसी अद्भुत प्रीति, ऐसा अद्भुत बखान, क्या कहना महाराज। भागवत में और ब्रज लीलांतर्गत जो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसमें गोपी हैं, ग्वाल हैं, ब्रजवासी हैं, समस्त अपने अपने रस के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, अपने प्रेम और भाव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय महोत्सव बड़े प्रेम और हर्ष उल्लास से मनाते हैं। लेकिन निकुंज में स्थिति बहुत अद्भुत है। गुरुजनों ने तो कहा है कि निकुंज की चर्चाओं को टीवी पर नहीं बताया जा सकता है, यूट्यूब के माध्यम से घर घर नहीं पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज युग ऐसा है, लोग पंडालों में जाकर कथा सुनकर नहीं राजी हैं, बस घर पर सुनकर के राजी हैं। और यदि नहीं कहेंगे तो यह रस आगे बढ़ने वाला नहीं है। जहां रस था वहीं रह जाएगा। जितने महापुरुष हैं उतना आस्वादन करके चले गए हैं, बस ठीक है। आगे किसी को इसके बारे में जब पता ही नहीं चलेगा तो कोई आस्वादन करने के लिए कदम कैसे बढ़ाएगा। इसलिए हमने तो धृष्टतापूर्ण यह विचार करते हुए निवृत्त निकुंज विलास का जो रस उपासना का क्रम है, इसको भी प्रसाद रूप में सबको बांटने का मनोरथ संकल्प लिया है। क्योंकि जब तक हमारे पास पहुंचेगा नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तो आइए निवृत्त निकुंज विलास की चर्चा का आधार बनाते हुए आज हमारे श्री लालजू के उत्सव को
प्रारंभ करते हैं, कैसे प्रारंभ होता है, कैसे इसकी तैयारियां होती हैं, कैसे सखियां उत्सव को मनाती हैं, वह सब आज आनंद निकुंजन छायो, आज आनंद निकुंजन छायो, आज निकुंजन छायो, आज आनंद निकुंजन छायो। हमारी वाणियों में इस रस का प्रारंभ कहां से होता है? निवृत्त निकुंज की देखिए, निवृत्त निकुंज विलास की लीलाओं का शुभारंभ दो जगह से होता है। प्रथम प्रातः मंगल वेला से, और दूसरा दोपहर बाद प्रिया प्रियतम के विश्राम के उत्थापन से लीलाएं प्रारंभ होती हैं। प्रथम तो प्रातः मंगल जगने से प्रारंभ होती हैं, और द्वितीय ठाकुर जी के उत्थापन के बाद विश्राम, जो दोपहर का समय है संध्या काल से पूर्व, तब से लीलाएं प्रारंभ होती हैं। लेकिन ये जो जन्मोत्सव है, जो प्राकट्योत्सव है, जो बधाई उत्सव है, इसको तो प्रातः से ही प्रारंभ करते हैं। इस उत्सव को समझने के लिए सबसे खास बात क्या है, वह ध्यान दें। निवृत्त निकुंज विलास की, अंग्रेजी में कह सकते इंटरनल वृंदावन की जो लीलाएं हैं, अंतरंग वृंदावन की निवृत्त निकुंज विलास रस की जो लीलाएं हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें भावनाओं में आना पड़ेगा, भावनाओं से विचार करना पड़ेगा, हमें भावातीत होना पड़ेगा। भावक ग्राही है ठाकुर। कैसे भावना करेंगे? शोर शराबे का यह विषय नहीं है, हल्ला गुल्ला का यह विषय नहीं है। यदि निवृत्त निकुंज विलास का आनंद लेना है तो केवल मैं रहूं और ठाकुर रहें, मैं रहूं और श्री जी रहें, मैं विचार करूं निवृत्त निकुंज के बारे में, और किसी की कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो इस निवृत्त निकुंज विलास रस के आस्वादन का सूत्र और सिद्धांत है एकांत। अपने आसन पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफा पर बैठ जाओ, एक कोने में बैठ जाओ, दीवार से सर लगाकर बैठ जाओ, खम्मा से कमर लगा करके बैठ जाओ, एकांत जहां मिलता हो वहां बैठ जाओ और बस भावना करो। क्या भावना करनी है? मैं बाल कृष्ण नहीं हूं, मैं रामानंद नहीं हूं, मैं गोविंद नहीं हूं, मैं कृष्ण वल्लभ नहीं हूं, मैं हरिशरण नहीं हूं, मेरा नाम जो है मैं वह नहीं हूं। तो कौन हूं? सबसे पहले भावना करनी है, मैं तो अपने श्याम सुंदर और अपनी श्री जी की अति प्रिय और अति लाडली सखी हूं। अति प्रिय और अति लाडली कैसे? क्योंकि हम अगर श्री जी की प्रिय नहीं होती, उनकी अपनी नहीं होती, अपनी लाडली सहचरी नहीं होती, तो यह रस निवृत्त निकुंज विलास का हम तक नहीं पहुंचता। निवृत्त निकुंज विलास रस का हम तक कोई छींटा यदि पहुंच रहा है तो मान लीजिए हम प्रिया जी की निवृत्त निकुंज विलास की नित्य सहचरियों में से कोई प्रिय सखी जरूर हैं। आहा, विचार कीजिए कहां से प्रारंभ होता है निवृत्त निकुंज में बधाई उत्सव, लालजू की बधाइयों का उत्सव। प्रातः भावना कीजिए, बहुत मंगल मेला है, प्रातः की मंगल वेला, और इस मंगल वेला में सबसे पहले चिड़ियों की चहचहाट,
अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएं बोल रही हैं, अलग अलग भाषाओं की चिड़ियाएं बोल रही हैं, लेकिन सबके मुख से एक ही शब्द निकलता है, श्री राधा बधाई हो, श्री कृष्णा बधाई हो, श्री राधा बधाई हो, श्री कृष्णा बधाई हो। वह सखी कौन सी सखी? मैं, जो हम चिंतन कर रहे हैं, हम ही वह सखी हैं। अपने बिस्तर से उठे, बिस्तर पर सुंदर सा सुकोमल तकिया है जो हमारे सिरहाने रहता है, सुंदर सी चद्दर बिछी है, उस पर फूल कलियों की बहुत सारी चित्रकारी बनी हुई है। उससे नीचे जब वृंदावन की भूमि पर पांव रखते हैं तो जैसे लचीला गद्दा होता है, ऐसे ही वृंदावन की स्वर्णिम लचीली भूमि है। उस पर जैसे पांव रखते हैं तो हमारी झीनी झीनी बजने वाली पाजेबों की झनकार कानों में सुनाई देती है। और फिर पुनः अपना दुपट्टा संभाल करके हम चलती हैं। किस तरह? हमारी जो कक्ष है, कुटिया है, उससे अलमारी जिधर है, खिड़की जिसे कहते हैं, खिड़की की तरफ जाती हैं, क्योंकि आवाजें आ रही हैं खिड़की से। खिड़की की तरफ हम गए, खोल करके खिड़कियों को देखा तो नजारा अद्भुत है। और क्या नजारा दृष्टिगोचर हो रहा है। कई कई प्रकार की लताएं हैं, कई कई प्रकार के वृक्ष हैं। उन वृक्षों पर अलग अलग तोता तोती बैठे हैं, मोरा मोरनी बैठे हैं, सुख सुखी बैठे हैं, पिकपिकी बैठे हैं, अलग अलग पक्षी हैं, सुखसार बैठे हैं। और क्या गुंजायमान कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्री राधा बधाई हो, श्री कृष्ण बधाई हो। लेकिन आश्चर्य क्या है? आश्चर्य यह है कि जो वृक्ष अपनी लता बताओं के कारण प्रसिद्ध हैं कि लताएं हरी होती हैं, और जो वनों में हरियाली होती है, आज उन वन उपवनों में हरियाली नहीं है। क्या है? नीचे की स्वर्णिम भूमि तपे हुए सोने की तरह दमक रही है। सखी जब खिड़की खोल करके बाहर का नजारा देखती है तो हृदय गदगद हो जाता है। क्या दिखता है सखी को? वृंदावन के तपे सोने की एकदम दग्ध सुंदर स्वर्णिम भूमि, और उस पर खड़े हुई लताएं प्रताएं और वृक्ष एकदम पीत वर्ण के हैं, जैसे स्वर्णमय आभा को बिखेर रहे हो। स्वर्ण की आभा चारों तरफ छटा छटक रही हो, ऐसे वृक्ष पीत हो रहे हैं। और पीत ही टहनियां हैं, पीत वर्ण की ही, पीले वर्ण की ही उनकी पत्तियां हैं। उन वृक्षों पर जो फल आ रहे हैं वो भी पीले रंग के आ रहे हैं। और तो और इन वृक्षों पर जो पक्षी बैठे हैं, तोता, मोर, पपैया, कोयल, वो सब अपने रंगों को त्याग कर केवल कैसे दिख रहे हैं? पीत वर्ण के। पक्षियों के पंजे और तरह के होते हैं, वो भी आज पीले दिख रहे हैं। पक्षियों की पंखें पीली दिखाई दे रही हैं, और तो और पक्षियों के बोलने वाली जो चोंच है वो भी पीली दिखाई दे रही है। इसको देख करके सखी का हृदय गदगद हो गया। आहा, लगता है आज कोई विशेष पर्व है। आकाश मंडल की तरफ देखा तो जो घनघोर घटाएं श्याम वर्ण की अब तक दिखाई देती हैं, वह आज पीत वर्ण की दिखाई दे रही हैं। पक्षियों की चहचहाट सुनकर के बधाई हो, बधाई हो। सखी के हृदय में बोध हुआ, हे किशोरी जी, लगता है आज कोई बधाई है। स्मरण हुआ आया, हे कृष्णा, हे राधा रानी, हे गुरुदेव भगवान, आज तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। ओहो बलिहार, आज तो हमारे प्राण आधार, प्राण प्रियतम, प्राण सर्वेश्वर सरकार श्री लालजू का जन्म मंगल बधाई महोत्सव है। ओहो, हृदय में आह्लाद भर गया। सखी नाचने लगी। सखी ने जो पहना हुआ लहंगा है किनारीदार घुमेर का, वह घूमने लगा है। सखी हाथ ऊपर करके हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, नाचती झूमती तैयारियों में जुट गई।
सबसे पहले सखी कहाँ जाती हैं जगने के बाद? स्नानागार में। और स्नानागार में सबसे पहले क्या करती हैं? दंत धावन। याद रखिएगा, भावना करते समय इस सखी राज्य में मलमूत्र का विसर्जन नहीं होता है। इसलिए मलमूत्र सखियों ने किया नहीं किया इसकी भावना नहीं करनी है, सीधे गई हैं, दंत धावन किया है। और दंत धावन कैसे करते हैं, दंत मंजन कैसे करते हैं? हमारे जैसा दंत मंजन वहां पर नहीं है। निकुंज विलास में, निकुंज में तो अद्भुत ही दंत का सेवन करने वाला मंजन है। उसमें बादाम का पिसा हुआ पाउडर है, उसमें काजू का पिसा हुआ पाउडर है, उसमें कई कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सबों का पिसा हुआ अद्भुत चूर्ण बना हुआ है। और उसको हाथ पर रख करके सखियां दंत धावन करती हैं, कुल्ला करती हैं, मुख पहुंचती हैं और फिर जाती हैं स्नानागार में। क्योंकि आज लालजू का उत्सव है तो उबटन से सखियां स्नान कर रही हैं, खुद को सुंदर बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, योग्य बना रही हैं उत्सव की छटा का उस रसास्वादन करने के लिए। सखियों ने जो उबटन बनाया है उसमें ऐसी लालिमा आई है, ऐसी कांति आई है, जिस अंग के जिस स्थान पर लगा देती हैं उसमें चमक आ जाती है। पूरे अंग को उबटन मार्जन किया है, सुंदर सा स्वरूप हो गया है। और फिर सखियां, एक हौज का स्नान होता है, एक टोंटी का स्नान होता है, और एक कूप का स्नान होता है, एक झरने का स्नान होता है, एक नदी स्नान होता है। ये 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। सखियों ने बड़ी सी बाल्टी ली है, बड़ा सा पात्र लिया है, स्वर्णिम पात्र है, सोने का मग्गा है, और वहां बैठ करके सोने की चौकी पर एक रेशम का वस्त्र बिछा हुआ, उस पर बैठ करके अपने धीरे धीरे वस्त्रों को खोल करके, बगल में ही अरगनी लटकी हुई है, उस पर अपने वस्त्रों को खोलती हैं। फिर पुनः स्नान के योग्य जो वस्त्र उन्हें धारण करके सखी वस्त्र धारण करती हैं। जो बाल्टी है, पात्र है, वह भी पीत दिखाई दे रहा है, मग है वह भी, मग्गा भी पीत दिखाई दे रहा है, उसमें जो जल है आज वह भी पीत वर्ण का है। सखी स्नान करती हैं, स्नान करके खड़ी होती हैं, अपनी दाहिने तरफ जैसे मुड़ती है तो वहां पर अरगनी लटकी हुई हैं बहुत सारी, उन पर अलग अलग रंग बिरंगी कई प्रकार की तौलियां रखी हैं। तौलिया से लेकर के अंग मार्जन करती हैं, अपने केश पासों को सुखाती हैं, केश पासों में सुंदर सा सुगंधित द्रव्य लगाती हैं और आगे बढ़ती हैं। श्रृंगार कुंज में पहुंचती हैं। कितने प्रकार के लहंगा, कितने प्रकार की चोली, कितने प्रकार के दुपट्टा हैं, धारण करके सुंदर सा पीत रंग का वस्त्र धारण किया है। और आगे जब चली हैं तो नित्य नवीन नए नए दिव्य दिव्य आभूषण रखे हैं। सखी ने अपने कानों में कर्णफूल, कर्ण कुंडल, सुंदर सुंदर आभूषण डाले हैं। कानों के ऊपर छोटी वालियां हैं और छेद हो रहे हैं, उनमें भी वाली डाली हैं। 3-3, 4-4 जगह सखियों के छेद हो रहे हैं, सब जगह आभूषण पधराए हैं। सखियों के केस पास में सुंदर सा टीका लटकाया है और सखियों के गले में सुंदर सा हार पहना है सोने का। दुलरी माला पहनी है, तिलरी माला पहनी है, चौसर माला पहनी है। अद्भुत छटा हो गई है। फिर सखियों ने हाथों में स्वर्ण की चूड़ी पहनी है, कंगन पहने हैं, गजरा पहने हैं और सुंदर सा आभूषणों से श्रृंगार करके तब तक सामने मेहंदियों की रचना करने की एक कटोरी में, बड़ी सी कटोरी में सुंदर सी मोर पेंच रखी है, उसमें मेहंदी घुली रखी है। सखी ने तत्काल अपने हाथों पर मेहंदी की संरचना की है और तैयार होकर के अपने कुंज के एक कुंज भवन में सौज सामग्री विराजमान रहती हैं। स्वर्णिम सोने का बड़ा थाल लिया है और उस थाल में अनेक प्रकार की सामग्रियों के लिए कई कई कटोरियां पधरा ली हैं। उनमें सोने का लोटा लिया है, गिलास लिया है, बहुत सारी कटोरियां हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कटोरियां हैं। इनमें सौज सामग्री लगाई है। लालजू के उत्सव के लिए जो जा रही हैं
तो क्या लगाया है? लालजू के लिए केसर युक्त दूध है, केसर युक्त मिठाई है, केसर युक्त रबड़ी है, केसर युक्त पीत वर्ण की सुंदर सी मिठाइयाँ हैं, सुंदर सा घेवर लिया है, सुंदर सा दूध लिया है अधोटा, वो भी केसर युक्त पीत वर्ण का हो गया है, पीत वर्ण की ही थाली है। उस सामग्रियों से पूरी ढक करके फिर पीत वर्ण का एक वस्त्र धारण किया है और अपने हाथ में लेकर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहती कहती कहाँ पहुंची हैं? सर्वप्रथम अपनी गुरुवली के यहाँ। याद रखिए, हम कितने भी बड़े साधक हो जाएं, गुरु के बिना कृष्ण द्वार पर पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए अपने सारी क्रियाओं में, हर दिन की दिनचर्याओं में, प्रत्येक दिन की दिन क्रियाओं में अपने गुरुदेव को सम्मिलित रखो। यदि कोई उत्सव है तो अकेले न मनाओ, गुरु को जरूर शामिल करो। यदि कोई उत्साह हो रहा है तो गुरु का जरूर स्मरण करो। सखियां पहले गुरुवली के पास गईं, गुरुवली को सोते हुए देखा तो प्रणाम करके गुरुवली को जगाया, चद्दर को तैयार किया, चद्दर को इकट्ठा करके तकिया के ऊपर रखा है, गुरुवली को सर टेक करके घुटनों के बल प्रणाम किया। जय जय, बहुत बहुत बधाई हो। अरे काय की बधाई दे रही हो शिष्याली? हे गुरुवली, आज देखो तो सही, चारों दिशाएं, दसों दिशाएं आज प्रफुल्लित हैं। क्या उत्सव है? आज लालजू का बधाई उत्सव है। ओहो, तभी सब कुछ पीत वर्ण का दिखाई दे रहा है। सो गुरुवली को तैयार करती हैं, पहले मंजन देती हैं, दंत धावन गुरुवली करती हैं, फिर उनको पट्टा पर पिटला पर बिठा करके शिष्याली स्नान कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, श्रृंगार धारण कराती हैं, केश पासों को सजाती हैं, गजरा लगाती हैं और फिर गुरुवली से कहती हैं जय जय, अब लालजू के लिए चलिए। तो अपने द्वार से गुरुवली के साथ में यह शिष्याली निकली है। ओहो, दरवाजे से बाहर निकली हैं। क्या छटा है, क्या दिव्य छटा है। बड़ा सा विशाल दरवाजा है। उस दरवाजे से जैसे ही सीढ़ियों से नीचे बाहर उतरी, पहले द्वार ऐसे बनते थे, घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर कुछ सीढ़ियां होती थी नीचे उतरने की, और दोनों द्वार के दोनों तरफ चबूतरा होते थे बैठने के लिए। तो उनकी शोभा अवर्णन है। नीचे उतरी है सीढ़ियों से और अपने भवन के मुख्य द्वार से चल करके जो घरों के सामने चौक होता है, वो इतना विशाल चौक है, स्वर्ण भूमि है, सुंदर सुंदर कारीगरी हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, 8 दिशाओं से सखियां चल करके आ रही हैं उस दिव्य चौक में, इस दिव्य स्थली पर। 8 दिशाओं से सखियां सज धज करके चल कर आ रही हैं। सब सखियों का क्या कहना, ऐसे पीत वर्ण धारण कर रखे हैं, ऐसे पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं, ऐसे पीत वर्ण के आभूषण धारण कर रखे हैं। सब सखियों पर एकदम लालजू के उत्सव की पीत झलक आ रही है। सब प्रांगण में खड़ी होती हैं। ओहो, एक दूसरे को हृदय से लगाती हैं, एक दूसरे को गले मिलती हैं। दीदी बधाई हो, दीदी बधाई हो, छोटी अली बधाई हो, गुरु अली बधाई हो। अरे सुखी सुखी बधाई थोड़ी ना चलती है। बधाइयों में सखियां अपने आप को न्योछावर कर रही हैं। देखो, लालजू के उत्सव में, कृष्ण उत्सव में, श्री राधा महोत्सव में एक बात हमें जरूर ध्यान रखनी है, और उस बात का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हमारे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, छोटा मोटा कोई उत्सव हो, तो हम निश्चित ही एक जोड़ी नए वस्त्र सिलवाते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन हमारे प्रिया प्रियतम का उत्सव आता है तो हमने देखा है लगभग सब लोग पुराने ही वस्त्र पहन करके बैठ जाते हैं। अरे ठाकुर जी का वर्ष में एक बार उत्सव आता है, अपने परिवार के उत्सवों के लिए नए वस्त्र धारण कराते हैं, तो क्यों ना एक वस्त्र ठाकुर जी के उत्सव के लिए मनाया जाए। तो नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए। नवीन वस्त्र धारण करके लालजू के सामने जाए तो लाल को प्रसन्नता होती है। सच में इसके मन में उत्साह है।
क्योंकि उत्साह का नाम ही उत्सव है। और जब सखियां आपस में मिलती हैं तो बड़ी सखी छोटी सखी से कहती है, अरे छोटी सखी कहो, देख लघु सखी, कल तूने कहा कि बड़ी जय जय आपका हार तो बहुत सुंदर है, तो आज वही यार मैं तुझे भेंट दे रही हूँ। सब सखियां छोटी सखियों को आभूषण दे रही हैं, बड़ी सखियां छोटी सखियों को खूब आभूषण बांट रही हैं। जिस सखी पर जो फबता है, जो जमता है, जो सौंदर्य का सागर है, वो सब लुटा रही है, एक दूसरे को दे रही हैं। सब सखियां आपस में गले मिली हैं, अपनी अपनी सौंज सामग्रियों को लेकर के फिर कहती हैं, क्योंकि इन सब सखियों की आचार्या हैं। इन सब सखियों की आचार्य कौन है? प्रियाजू की अष्ट सहचरियां, श्री रंग देवी सुदेवी ललिता, विशाखा चंपक लता, चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा, हरिप्रिया सब सहचरी। अष्ट सहचरियां प्रधान सखियां हैं और सबके पीछे पीछे हजारों हजारों की तादाद में सखियां चलने लगी हैं और श्री मोहन महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गई हैं। प्रिया प्रियतम विश्राम में है। ओहो, सखियों का कोलाहल देख करके प्रिया प्रियतम आपस में गलवैया लेते हैं, करवट लेते हैं। उनके ऊपर जो पीताम्बर जो डाली हुई है, पीत पिछौरी, वो झीनी सी पिछौरी जैसे हटी है। सखियों ने लालजू का और श्री जी का दर्शन किया है। क्या कहना इस छटा का। लालजू का अंग अंग श्री जी के प्रेम से आच्छादित है और श्री जी का रोम रोम लालजू के प्रेम से आच्छादित है। दोनों प्रेम में ऐसे सराबोर हैं जिसका क्या कहना। सखियों के हृदय में आनंद आ रहा है। ओहो, प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान हो गए हैं। सखियां सब लालजू के सामने सौज सामग्री को रख के कहती हैं, हे प्रभु, हे प्रियतम, हे युगल सरकार, लालजू के बधाई महोत्सव की आप सबको खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सखियां लालजू पर बलैया लेती हैं, श्री राधा रानी भी बलैया लेती हैं। कर कंतन की थार धर भर पूजा को साज, बजत बधाई महल में आई सखी समाज। आई सखी समाज, अकेली दुकेली नहीं आई है, सखियों की पूरी समाज है। श्री जी की अष्ट सहचरियां हैं जिनमें अग्रवर्ती सखी श्री रंग देवी जी हैं। श्री जी की 8 सखियां हैं और इन 8 सखियों की फिर 8 और सखियां हैं। उन सखियों की भी 8 और सखियां हैं। उनकी 100 सखियां हैं, फिर उनकी 1000 सखियां हैं, उनकी लाख सखियां हैं और उन सखियों की करोड़ यूथेश्वरियां हैं। इस प्रकार का यहाँ पर जमघट है, सखियों के ढेर लगे हुए हैं महाराज। और कैसी सखियां हैं, कतार में खड़ी हैं। एक कतार में मृदंग लिए खड़ी हैं सखियां, एक कतार में ढपढोल लिए खड़ी हैं सखियां, एक कतार में करताल लिए खड़ी हैं सखियां, एक कतार में वंशी बजाने वाली, एक कतार में वीणा बजाने वाली, एक कतार में मृदंग बजाने वाली, एक कतार में पखावज बनाने वाली, एक कतार में
ताली बजाने वाली हैं, एक कतार में जय जयकार करने वाली हैं, जय घोष करने वाली हैं, और सबके आगे कुछ सखियां नृत्य करने वाली हैं, और कुछ सखियां इन सब सखियों के प्रेम पराक्रम और संगीत विद्या को देख करके बलिहार बलिहार जय जयकार करने वाली सखियां हैं। इस सब उत्सव के महामहोत्सव के इस उल्लास को देख करके प्रिय प्रियतम के हृदय में ऐसा अद्भुत विलास होता है, ऐसा उत्सव का उत्साह का सृजन होता है कि देखते ही रहते हैं। लालजू के मुख से, श्री जी के मुख से प्रसन्नता जा नहीं रही है, हट नहीं रही है। महल में बाजत आज बधाई, महल में बाजत आज बधाई, महल में बाजत आज बधाई, बनठन सब सखियाई, महल में बाजत आज बधाई। आज श्री जी के महलों में, आज मोहन महल में बहुत जोर की बधाई हो रही है। महल में बाजत आज बधाई। ओहो, सखियों के पांव पृथ्वी पर नहीं रुक रहे हैं। जिसको नहीं आता है वो भी नृत्य करने का मन बना उठी है। बनठन सखी सब आई। कुछ सखियां ऐसी होती हैं जिनको घर में रहना तो लगता है, भाता है, सुहाता है, लेकिन श्रृंगार नहीं बहाता। लेकिन आज जब लालजू के महोत्सव का श्रवण किया है, हृदय में बोध हुआ कि आज तो मुझे भी बनना है। श्रृंगार करके सब सखियां आई। बरन बरन सारी सब पहरे, बरन बरन सारी सब पहरे, लागत परम सुहाई, लागत परम सुहाई। सब सखियों के अपने लहंगा धोती और साड़ी के अलग अलग रंग हैं। कोई पीत रंग की, कोई श्वेत रंग की है, कोई बसंती रंग की है, कोई नील वर्ण की है, कोई रक्त वर्ण की है, कोई अरुण वर्ण की है, कोई नीलवा वर्ण की है, कोई कस्तूरी वर्ण की है, कोई केसर वर्ण की है, कोई गुलाब, कोई चंपक लता, कोई चंपा वर्ण की है। अलग अलग प्रकार की सौज सामग्रियों के साथ में, अलग अलग साड़ियों के रंग बिरंगे आभूषणों के साथ में सखियां विराजमान हैं। सकल सौज भरी भर थारन में, सकल सौज भर भर थारन में। जब लालजू का उत्सव आ जाए, यह तो सिद्धांत है, किसी भी प्रकार की पूजा करने से पहले थाली सजाई जाती है। आज लालजू के उत्सव को आनंद से मना रही हैं सखियां, इसलिए अपने अपने घर से बड़े बड़े विशाल थाल लेकर आई हैं। उन थालों में किसी के 5 कटोरी, किसी के 10 कटोरी, किसी के 20 कटोरी, उनमें अलग अलग सौज सामग्री रखी है। ऐसे ऐसे इत्र रखे हैं जो लालजू को प्रिय हैं, ऐसे ऐसे इत्र रखे हैं जो प्रियाजू को प्रिय हैं, ऐसी ऐसी मोदक मिठाइयां हैं जो लालजू को खुशबू से आकर्षित कर रही हैं। अद्भुत सखियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और स्वर्ण की थालियों को भर भर के लाई हैं। प्राण पियन को पूज परस्पर, प्राण प्रियन को पूज परस्पर, करत केले मन भाई, करत करत केले मन भाई। प्राण प्रियन कौन है? प्राण प्रिय। आज तो जमाना बदल गया, कोई किसी को भी प्राण प्रिय बोल देता है, लेकिन निवृत्त निकुंज विलास में तो सखियन की प्राण प्रिय युगल जोड़ी है। प्राण प्रियन को
पूज परस्पर सुंदर सी स्वर्णिम चौकी पर बिठाए हैं दोनों, और केसर युक्त सुंदर औषधि युक्त जल से स्नान कराया है, पंचामृत से स्नान कराया है, सुंदर अभिषेक से। इधर सखियां लालजू को सुंदर अभिषेक करा रही हैं और दूसरी तरफ सखियां वाद्य यंत्रों से गायन कर रही हैं, और एक तरफ लालजू को प्रसन्न करने के लिए सखियां अलग अलग प्रकार की खेल कलाएं कर रही हैं। कोई सखी कोयल की तरह बोल रही है, कोई सखी मोर की तरह बोल रही है, कोई सखी पिक और सुक की तरह बोल रही है, कोई सखी खरगोश की तरह चल रही है, कोई सखी बंदर की तरह चलती है, कोई सखी हिरण की तरह आगे से निकल रही है। हे सब सखियां, पर लालजू के उत्साह सृजन के लिए सखियां वेश बदल लेती हैं, और लालजू के मुख पर जो प्रसन्नता आती है उस प्रसन्नता को और दुगना चौगना बढ़ाने के लिए सखियां ही मृग बनती हैं, सखियां खरगोश बन रही हैं, सखियां ही पिक और सुख बन रही हैं। लालजू के हृदय में आह्लाद है। हे प्रियाजू, हे प्यारीजू, आज आप देखो तो सही इन सखियों की कैसे कौतुक, कैसे कलाबाजी हो रही है, कैसे आनंद में कौतुक कर रही हैं। सखियां देख देख करके लालजू के मुख की प्रसन्नता को और करती चली जा रही हैं। लालजू से नहीं रहा जाता है। लालजू कहते हैं, हे प्यारीजू, इन सखियों को देख करके तो मन में बड़ा हर्ष हो रहा है। और देखो प्रियाजू लालजू को जब हर्षित देखती हैं तो अपने गले की मोतियों की मालाओं को तोड़ करके सखियों पर बिलगा देती हैं, और जो सखियां सौंज सामग्री लाई हैं, इन सौंज सामग्रियों में एक कटोरी भरी हुई मोतियों की है। जैसे अक्षत लगाते हैं रोली के ऊपर, तो निकुंज में रोली के ऊपर अक्षत नहीं लगाते, रोली के ऊपर मोतियों के अक्षत्र लगाते हैं। और नाचते 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 मयूर युगल दोनों लालजू और श्री जी के सामने आ जाते हैं। तो प्रियाजू उस कटोरी में से मोतियों को लेकर अपने कर कमल पर रख लेती हैं, और जो कर कमल पर रख करके श्री जी हाथ आगे बढ़ाती हैं। मोर मोरी दोनों आगे बढ़कर आते हैं। प्रियाजू कहती हैं, पहले थोड़ा सा और नृत्य दिखाओ, फिर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। और महाराज लालजू को और श्री जी को हर्षित करने के लिए और उत्साहित मन से मोर मोरी ऐसे पंख फैला फैला करके अद्भुत नृत्य करती हैं, और नाचते नाचते प्रियाजू हाथ आगे कर देती हैं। मोर मोरी हाथ पे से मोतियों को चुग रही हैं। क्या छटा का दर्शन है! ये निवृत्त निकुंज विलास अद्भुत है महाराज। प्रिया प्रियतम को अभिषेक कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, सुंदर सुंदर सा भोग लगाती हैं। सूरत समुद्र जकोरी गोरी, अंग संगन सरसाई, लहलात रंग भीनी वामिनी, लहलात रंग भीनी वामिनी, दामिनी सी दरसाई, महल में बाजत आज बधाई। जब तीव्र वेग से सखियां नृत्य करती हैं, तीव्र वेग से सखियां जब झरोखा लेती हैं, तीव्र वेग से सखियां जब झोंका लेती हैं, तब एकदम बिजली सी कौंध जाती है। उमग उमग अनुरागन रागनी, उछल उछल करके तालियां बजा बजा करके अनेक अनेक सुंदर सुंदर से नए नए रागों में, एक राग जो पहले ही सखी ने गा दिया है, दूसरी सखी उस राग को दोहराती नहीं है, इसलिए अलग अलग नवीन नवीन कहते हैं 7 राग और उनकी 7 रागनियां। यहाँ पर 7 राग और 7 उनकी 7 रागनियां नहीं है, यहाँ पर तो हर पल नए नए राग, नई नई रागनियां प्रकट होती हैं लालजू की प्रसन्नता के लिए। उमग उमग अनुराग रागनी, तान तरंग बढ़ा आई,
तालियों वाली सखियां ताली दे दे करके लाल को ताल दे रही हैं, पखावज वाली पखावज से, मृदंग वाली मृदंग से, ढप वाली ढप से, अलग अलग सारंगी वाली सारंग से, बीन वाली बीन बजाती हैं, बंसी वाली बंसी बजाती हैं, अलग अलग सुरों से अलग अलग तालों से लालू को रिझा रही हैं सखियां। रागनि तान तरंग बढ़ाई, नाना 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 अति अद्भुत छवि छाई, नाना 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 अति अद्भुत छवि छाई। ताता धिन 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 ताता ताता तिट तिट तादा तिट तादा तिट धादा धिन धिन ताना नाना धिन धिन दादा धिन धिन नाना 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 धिन ना धिन ना ताता तिट तिट अद्भुत है छवि छाई, अति अद्भुत छवि छाई। सुन सुन परम प्रशंसित दो ए सुन सुन परम प्रशंसत दो, वाह वाह करत कन्हाई। वाह सखियो वाह सखियो वाह सखियो। जैसे ही लालू के मुख से वाह निकलता है, ओहो सखियों का उल्लास चौगुना हो जाता है। सुन सुन परम प्रशंसत दो, आदर निकट बुलाई। ओहो लालू इतने से भी नहीं रुकते हैं, लालजू बड़ाई करते हैं, वाह सखी वाह सखी। और इससे भी आगे बात, जो सखी नृत्य कर रही है उसका नाम लेकर के मेरे प्रभु श्याम सुंदर सखी को निकट बुलाते हैं और अपने पास ही अपनी चौकी पर बिठाते हैं। उस सखी के सौभाग्य की महाराज क्या बड़ाई की जाए। लालजू स्मरण करके प्रियाजू के पास, लालजू के पास सखी बैठकर अपने जीवन को धन्य धन्य कृत्य कृत्य मानती है। सुन सुन परम प्रशंसत दो, आदर निकट बुलाई। श्री हरिप्रिया सकल जुबतीन की, श्री हरिप्रिया सखी कहती हैं सकल जुबतीन की जितनी गोपी सखियां आई हैं, श्री हरिप्रिया सकल जुबतीन की मन अभिलाष पुराई, मन अभिलाष पुराई। इन सखियों की मन की अभिलाषा आज पूर्ण कर दी है ठाकुर ने, श्री जी ने। क्योंकि इन सखियों के मन में क्या अभिलाषा है? ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे जू की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्याम जुगल मेरो मन रानो। ओहो इन सखियों का मनोरथ क्या है? ऐसे ही देखते रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे जू की भामती और भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। ये दोनों आपस में ऐसे ही रंग रहे रंग माते, ऐसे ही रहे निहारत दो दो नैन की कोरे। ऐसे ही निहारते रहे दोनों, ऐसे ही देखते रहे आपस में, ऐसे ही मगन मन से मनोरथ मनाते रहे। सखियों के हृदय के आह्लाद की प्रशंसा करना कितना सौभाग्य का काम है। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं इन सखियों के उत्सव की, इन सखियों के उत्साह की, श्री जी के रंग महल की, बधाइयों की, सबकी हम लोग चर्चा सुन रहे हैं और कथन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। देखो भाई, जब श्री जी और लालजू का उत्सव आए तो नवीन नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए और इनको कराने चाहिए। नए वस्त्र धारण करने चाहिए, नए बर्तनों में ही, नई नई कटोरियों में। क्या फर्क पड़ेगा बताओ? लाखों खर्चा हो जाता है पूरे प्रतिवर्ष, और 100-200-500 रुपए का अलग से खर्चा आ जाएगा। तो इससे कितना बड़ा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, कितना बड़ा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जन्म
जन्माष्टमी और श्री राधाष्टमी पर नए वस्त्र धारण, संभव हो तो नए वस्त्र धारण जरूर करने चाहिए, और संभव हो तो नए पात्रों में ही ठाकुर जी का पूजन, अभिषेक, वंदन होना चाहिए। यही परंपरा है। और उत्सव के बाद प्रसाद जरूर बांटना चाहिए, और उत्सव के समय पर चाहे कुछ भी हो बधाई जरूर देनी चाहिए, क्योंकि यह छटा फिर हमारे हृदय में विराजमान हो जाती है सदैव सदैव के लिए। तो इन छटाओं की भावना करनी है। कहां से प्रारंभ करनी है? जगने से। दूसरा, खिड़की खोल करके बाहर का नजारे का दर्शन करना है। तीसरा, स्नान कुंज में स्नान करना है। चौथा, गुरुअली के पास जाना है। पांचवा, फिर मोहन महल के प्रांगण में सब सखियां इकट्ठी होती हैं, जिसे सखियों की मिलनी कहते हैं। आजकल हमारे सुनते हैं ना, बारातों में मिलनी होती है, उसी मिलनी को ही सखियों की मिलनी कहते हैं। मिलनी में सखियां एक दूसरी को आपस में आभूषण भेंट करती हैं, पीतांबर दुपट्टा, अपनी अपनी चंद्रकाएं, अपने अपनी कंगन, अपनी अपनी करधनी भेंट करती हैं। सखियां बहुत सुखमय आह्लादित हो रही हैं। और फिर प्रिया प्रियतम के मोहन महल के निकट जाती हैं। वहां जाकर के नए नए राग रंगनियों में वाद्य यंत्रों से नृत्य गायन करती हैं, कलाएं दिखाती हैं, पशु पक्षियों की कलाओं से ठाकुर श्री जी को रिझाती हैं। फिर लालजू सखियों को प्रसन्न होकर के भेंट देते हैं, बड़ाई के स्वरूप में आभूषण देते हैं। और फिर श्री जी मोरनियों को चुगाती हैं, मोरों को चुगाती हैं। लालजू का अभिषेक श्रृंगार करा करके सुंदर वस्त्र धारण करके सखियां आरती करती हैं, भोग पधराती हैं। नए नए प्रकार के भोग हैं, और अति अद्भुत इस दृश्य का दर्शन करते करते भावनाओं में एकदम शांत हो जाए। उस जीव को एक ना एक दिन इस प्रिया प्रियतम के निवृत्त निकुंज विलास का अनुभव जरूर होगा। नित्य यह भावना करते रहें, अलग अलग शौच सामग्रियों के साथ साथ नित्य प्रति उत्सव को मनाते रहें। आज निवृत्त विलास की हमने यह शोभा का वर्णन किया। कल से फिर पुनः भगवान श्याम सुंदर के जो 10वें स्कंद के भागवत जी के अध्याय हैं, उनमें ठाकुर जी की संपूर्ण लीलाओं को हम लोग कथन श्रवण करेंगे। आप प्रेम से सुनते रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तो सब लोग गा देते हैं, लेकिन निवृत्त निकुंज विलास की लीलाओं का परिचय हमको प्राप्त नहीं है। इसलिए आज निवृत्त निकुंज विलास में ठाकुर जी के महोत्सवों को कैसे मनाया जाता है, यह आपने दर्शन किया। नित्य भावनाओं में रह करके हम नित्य प्रति ऐसे उत्सवों को कर सकते हैं। ये विलास का आज मधुर प्रसंग वाणी की विराम के साथ में विश्राम लेते हैं। फिर पुनः कल प्रातः हम सब लोग उपस्थित होकर के फिर सुनेंगे अपने YouTube के माध्यम से। और एक बात खास कहते हैं, इन रसों को आप तो पान कीजिए, इन प्रेम रसों का आप तो स्वयं पान कीजिए, आप अपने परिजनों को, प्रेमी जनों को भी पान कराइए। एक दूसरे के साथ में इसको बांटिए। देखो निवृत्त निकुंज विलास की कब कृपा हो जाए और हमारे हृदय में भी उदय हो जाए। इसलिए प्रसाद को जितना हो सके बांटिए और कहिए सबको, भाई सुनो इस विलास का दर्शन, सुनो इस विलास की चर्चा। क्यों कि विलास जिसके हृदय में विराजमान हो गया, फिर उसकी संसार से आस मिट जाती है। केवल विलास विलास श्री जी का विलास रह जाता है। उसी के लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। वृंदावन की पावन धरा से, राधा नाम कुंज आश्रम से आपके लिए आज का यह प्रसाद पुष्प श्री जी को समर्पित। जय श्री राधे 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 राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरण, श्री राधा शरण, श्री राधा शरण, श्री राधा शरण।